Good morning, dear students. Today is our maths class for class 1 countdown book, and our main topic is numbers, which is from page number 16 to 20. और बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो आप लोग को बुक में समझाया जाएगा. Okay, so today's topic is place value numbers up to 20. So 20 is the 2-digit number. 2-digit नंबर को समझने से पहले बच्चों इस एविएट की तरफ आए, जिसमें आप लोग के पास 3-digit वैल्यूज़ को और उनकी प्लेस वैल्यू को बताएंगे. प्लेस वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये 2 है, इसका ये तो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू प्लेस क्या है, इसकी जगह क्या है, हंड्रेड्स में है. ठीक है. इसी तरह ये जो है 3, ये तो 3 जो है वो वैल्यू है, लेकिन इसकी कौन सी कॉलम में है, ये टेंस की कॉलम में है. क्लियर. इसी तरह ये जो वंस है, ठीक है, ये वंस जो है यहाँ पे इसकी तो वैल्यू 2 है, लेकिन इसकी प्लेस क्या है, वो वंस में है. क्लियर. सो 3-digit वैल्यूज़ में हमेशा 3 वैल्यूज़ होती हैं. 3-digit वैल्यू का जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होता है वो 100 होता है. ठीक है. एंड लोवेस्ट जो है वो 999 होता है. क्लियर. आपके पास अभी जो यहाँ पे टॉपिक है, नंबर्स जो है वो 20 है, 2-digit नंबर के लिए 20, लेकिन इसके आगे भी आप लोग के पास 2-digit नंबर्स और भी हैं. ठीक है. अप टू 99 जा सकते हैं. अब 99 जो है 2-digit नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है. उसके बाद 99 में अगर 1 वैल्यू भी ऐड करेंगे वो 100 हो जाएगा, जो कि 3-digit वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. सो टॉपिक अभी हमारा 2-digit वैल्यू के लिए है. तो अब ज़रा इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर्स. ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट योर बुक. क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर्स. ठीक है. अब यहाँ पे देखें, बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में पेंसिल्स पुट किए गए हैं, रखे गए हैं. 1 बॉक्स होल्ड्स 10 पेंसिल. एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स रखे गए हैं. ठीक है. अब 10 का एक ग्रुप बन गया तो वो 110 हो गया. ठीक है. एंड 0 1s. क्लियर. ओके. अब इन पेंसिल्स के साथ कोई और बॉक्स नहीं जिसमें और 2-3 पेंसिल्स अगर मौजूद हो तो वो हम उसको 1s की वैल्यू देते हैं. तो कोई भी नहीं है बॉक्स, तो 0 1s हो गया. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2-digit नंबर्स चल रहे हैं, 2 digits कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना हम. तो यहाँ पे देखें, 1 बॉक्स में 10 पेंसिल्स है, तो 10 और 1 जो है वो सेपरेट सिंगल वैल्यू दी हुई है, तो 1 इज इक्वल टू 11. इट मीन्स 110 एंड 1 1s. क्लियर. ठीक है. देखें, 11 इज इक्वल टू 110 एंड 1 1s. क्लियर. बच्चों ये आप लोग का बी क्वेश्चन है. ठीक है. जिसमें बॉक्स में आप लोग के पास 10 पेंसिल्स हैं और 2 पेंसिल सेपरेटली दिए हैं, तो ये 2 हो गए. 10 + 2 मेक्स 12. ठीक है. तो इसमें जो है 1 जो है वो 10 है एंड 2 जो है आप लोग के पास 1s है. 2-digit वैल्यूज. क्लियर. पेज नंबर 16 में जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसमें सी. ठीक है. अब देखिए, एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, तो ये 10 एंड 3 सेपरेट दिए हैं सिंगल वैल्यूज़, तो ये 3 है. 10 + 3 13, जिसमें से ये 1 जो है वो 10s है एंड जो 3 है वो 1s है. क्लियर. ओके. क्वेश्चन नंबर डी ई एफ खुद करना है. क्लियर. ओके. अब पेज नंबर 17 पे आ जाइए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 राइट द मिसिंग नंबर्स. ठीक है. यहाँ पे आप लोगों ने मिसिंग नंबर्स लिखनी है. ये 1 बॉक्स में 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सेपरेटली कितनी वैल्यूज़ हैं, पेंसिल्स हैं 7. तो 10 + 7 इज इक्वल टू 17. अब 17 में 1 जो है वो 10s है एंड 7 जो है वो 1s है. क्लियर. ओके. अब इसी तरह बी में भी ऐसे ही है. बी में देखिए, 1 बॉक्स में 10 है और उस तरह जो सेपरेट पेंसिल्स हैं उनको काउंट करके यहाँ लिखना है 10 + 8 18. अब देखिए, हमेशा मैथ्स में आप लोगों ने अपने राइट साइड से नंबर काउंट करना है ना. तो 8 जो है ये 1s है एंड 1 जो है वो 10s हो गया. क्लियर. ओके डियर स्टूडेंट, सी और डी आप लोगों ने खुद करना है. अब डी में देखिए, आप लोग के पास 2 बॉक्स हैं, तो 10 और ये 10 मेक्स 20. क्लियर. एंड 1s. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए. राइट दिस नंबर्स इन 10 एंड 1s. ठीक है. आ जाइए, इसको बोर्ड पे करते हैं. ओके. नंबर्स को आप लोगों ने 10s एंड 1s में लिखना है. क्लियर. यानी इनकी प्लेस वैल्यूज़ में लिखना है. 1 10s, 1 10, 4 1s. क्लियर. इसी तरह 1 10 एंड 3 1s. देन 2 10s एंड 0 1s. क्लियर. रिमेनिंग क्वेश्चन डू बाय योर सेल्फ. ओके डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नंबर दैट इज
अब वहाँ पे पीछे हमने खोल कर लिखा, अब वापस उसको मिला कर लिखना है। 1 10 and 2 1s make 12, 1 10 5 1s make 15, 1 10 3 1s make 13, 1 10 0 1s तो 10, ठीक है। और C, E और G आप लोग खुद करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ए में है 1 10 एंड 1 1 11, ठीक है, यानी ये 11 हो गए और इसका नेम भी लिखना है 11 स्पेलिंग के साथ। इसी तरह 1 10 एंड 1 8 1s तो 18 पहले लिखना है, अब 18 को स्पेलिंग्स के साथ लिखना है, क्लियर। उसके बाद 1 10 एंड 0 1s इट मीन्स 10 और 10 को स्पेलिंग के साथ। रिमेनिंग इज योर होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पेज नंबर 19। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसको रीड कर लें कि टॉपिक है क्या। दिस इज़ एन अबाकस, ये जो है आप लोग के पास एक अबाकस है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अपनी टर्न्स एंड वंस की वैल्यूज़ को शो करना है बीट्स के थ्रू। इट हैज़ 2 रूट्स, ठीक है, इसकी जो है 2 ओके। द रूट ऑन द लेफ्ट इज़ फॉर टेंस, जो लेफ्ट साइड पे है, जो आपके बाईं तरफ है वो आप लोग की टेंस के लिए है, जो दाईं तरफ जो राइट हैंड पे है वो वंस के लिए है। द अदर रूट ऑन द राइट इज़ फॉर वंस। ओके, रिदा एड्स बीट्स टू द अबाकस, ठीक है, एक बच्ची है जिसका नाम रिदा है, उसने ऐड किए अबाकस में बीट्स। देयर इज़ 1 बीट ऑन द टेंस, ठीक है, एंड देयर आर 4 बीट्स ऑन द वंस, ठीक है। ये जो बीट्स है वो शो करती है वैल्यूज़। ये 1 बीट है तो 1 टेंस, ये 4 बीट्स है तो 4 वंस, क्लियर। ओके, दिस अबाकस शोज 1 10 एंड 4 वंस, दैट मेक्स 14, क्लियर। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि जो टेंस है वो 2 डिजिट वैल्यू है ना, तो इसमें 1 है ना, तो 1 टेंस, ठीक है, यानी 1 10 हो गया, ठीक है, एंड ये 4 है तो ये सिंगल वैल्यू 1 है तो ये 4, विच मेक्स 14। फ्रेंड्स, ऑन पेज नंबर 19 you have the question number 6, write the number does the abacus show and write in the box, क्लियर। यहाँ पे अबाकस में आप लोग के पास बीट्स गिवन है, आप लोगों ने टेंस और वंस की बीट्स को काउंट करके वैल्यू लिखनी है। तो 10 में आप लोग के पास 1 है एंड वंस में आप लोग के पास 2 है, विच मेक्स 12, ठीक है, यानी ये 12 है। ओके, उसके बाद आप लोग के पास 10 में 1 है एंड वंस में भी आप लोग के पास 1 है and value is 11, clear। Okay dear students, question D, E and F do it by yourself। Okay dear students, this is your page number 20, question number 7, write the number name in the box, the abacus will help you, ठीक है। अबाकस में आप लोग के पास बीट्स बने हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखनी बल्कि स्पेलिंग्स निकले हैं नेम्स के साथ। अब 1 है और 1 2 3 तो 1 and 3 मेक्स 13 स्पेलिंग के साथ लिखने हैं। यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 0 है वंस, तो ये जो है 2 है तो ये 2 20 हो गए, ठीक है, तो 20 स्पेलिंग के साथ लिखने हैं। यहाँ पे 1 है, इट मीन्स 1 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 16, क्लियर। 1 10 एंड 6 वंस मेक्स 16 स्पेलिंग के साथ लिखने हैं। डी और ई डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। ड्रॉ अ बीट्स ऑन द अबाकस टू शो द नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। कहते हैं कि अबाकस में आप लोग के पास बीट्स आप लोगों ने बनाने हैं, वैल्यूज शो किए हुए हैं आप लोग को। अब 1 14 है तो 1 एंड 4 वंस के लिए। इसी तरह टेंस का क्या है, 1 एंड वंस के लिए 5 बीट्स बनाने हैं। इसी तरह तो क्वेश्चन नंबर सी में बच्चों देखिए, यहाँ पे जो है 20 है तो टेंस के लिए 2 बीट्स और वंस के लिए कुछ भी नहीं है तो 0। 20 का तो यहाँ पे 20 है तो 20 यानी टेंस की वैल्यू शो कर रहा है 2 डिजिट वैल्यू, तो यहाँ पे वंस की कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए 0। क्वेश्चन नंबर डी ई एफ डू इट बाय योर सेल्फ। पेज 21, काउंटिंग इन टेंस, राइट द मिसिंग नंबर एंड लर्न द नंबर नेम्स, ठीक है। मिसिंग नंबर ये स्टेक्स ही हैं, ये 10 की स्टेक्स हैं। जैसे हमने टेंस और वंस में पढ़ा ना, तो ये 10 के इनके जो ब्लॉक्स हैं ना, ये 10 ब्लॉक है, तो ये स्टेक हैं, ये 10 की, मतलब इसमें 10 ब्लॉक्स हैं तो एक स्टेक है तो 10 है। 1 स्टेक ऑफ 10, हमारे पास 10 आया तो 10 लिख दिया, पहले उसको डिजिट्स में लिखा फिर उसका नेम लिखा। 2 स्टेक ऑफ 10, हमारे पास जब 2 स्टेक होते हैं, जब जैसे आपके पास 10 के 2 नोट्स होंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा,
20 बन जाएगा। और इसी तरह अगर 10 के 3 हैं तो वो 30 बन जाएंगे। तो ये इस तरह यहाँ पर लिखना है 3 स्टेक्स ऑफ 10 30, और 30 की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। फिर ये 40 50 60 70 80 90 ये आप लोगों ने फिल करना है। पेज 22, काउंट इन टेंस एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटी वैल्यू से शुरू करना और बड़ी वैल्यू तक जाना तरतीब से, मतलब कोई नंबर भी मिसिंग ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिखा है काउंट इन टेंस, टेंस में उसे काउंट करना है, एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटी वैल्यू से हमने शुरू करना है। जैसे यहाँ पर 10 हमारे पास छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू तक जानी है 2 डिजिट में। ओके, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 हमारे पास बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है, टेंस में काउंट किया। काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन है बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और छोटी वैल्यू पर आना होता है। यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या थी 90, तो 90 से स्टार्ट किया, फिर एक 10 नंबर पीछे आए 80 70 60 50 40 30 20 और 10। ओके, which is greater, which is smaller, write in the empty boxes, one has been done for you। ठीक है, which is greater बड़ा नंबर बताना है और smaller छोटा नंबर बताना है। which is जो हमने empty boxes में लिखना है, एक आपके लिए एग्जांपल दी गई है, जैसे ये लिखा है 40 is smaller than 60। ठीक है, बी में आपके पास लिखा है 10 है। पहले आप नंबर देखें गौर से कि नंबर कौन कौन से हैं। ये 10 और 20 है। 20 से 10 क्या है, स्मॉलर है, तो हमने बीच में स्मॉलर लिखना है। फर्स्ट लुक एट द वैल्यूज ऑफ नंबर्स। ओके, अब सी में हमारे पास 50 है एंड 40, तो 50 40 से क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर की ये देखिए स्पेलिंग जी, ये देखिए GREATER, ग्रेटर। अब 80 एंड 30, 80 इज ग्रेटर देन 30, 70 एंड 50, 70 इज ग्रेटर देन 50, 90 is greater than 70, 20 is smaller than 40 क्योंकि 20 छोटा है 40 से, 60 is smaller than 70। What number does abacus show? Write in the box, one has been done for you। ठीक है, अबाकस है, अबाकस में हमने नंबर्स देखने हैं जो कि हमें टेंस और वंस में बीट्स के ज़रिए बताए जाते हैं, हमने वो लिखने हैं। यहाँ अबाकस में एक आपके लिए किया हुआ है, उन्होंने 3 हैं तो उन्होंने 30 लिख दिया। यहाँ पर टेंस में काउंट करें कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 70 हो गए। यहाँ पर 1 है, 10 में है, वंस में कुछ भी नहीं तो 0, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 0। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ड्रा बीट्स ऑन द अबाकस टू शो द नंबर्स, राइट इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो नंबर शो किए हैं, उन्होंने जिन नंबर्स के नेम लिखे हैं उनमें अबाकस में हमने बीट्स बनाने हैं और उनकी डिजिट में उनकी वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 40, तो यहाँ पर 4 बीट्स हैं और यहाँ पर 40 लिखा है। यहाँ पर लिखा है 20, तो 20 में हमने 0 में कोई बीट नहीं डालना है, पहले ऊपर 20 लिखने। ठीक है, अब देखिए कि टेंस में कितने बीट डालने हैं, 2 बीट, तो 10 में 2 बीट और वंस में कुछ भी नहीं। 60 पहले 60 ऊपर लिखने, फिर 6 बीट्स बना दे टेंस में, फिर 50 5 बीट्स टेंस में, 70 5 बीट्स 7 बीट्स 70 में। पेज 24, हाउ मेनी टेंस इन द गिवन नंबर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, हमने देखना है कि जो वैल्यूज़ इन्होंने हमें दी गई इनमें कितने टेंस हैं। एक किया हुआ जैसे 40 में उन्होंने लिखा 4 टेंस, 60 में हमारे पास कितने टेंस हैं, 6 टेंस, 90 में 9 टेंस, 80 में 8 टेंस। जाहिर बात है 8 10 10 के स्टेक्स हों या जो भी है, अबाकस में अगर डालें बीट्स हैं या आपके पास नोट है तो वो कितने होंगे कि 80 रुपीज़ बनेंगे 10 10 के। ओके, तो यहाँ पर लिख दे। क्वेश्चन नंबर 8 राइट इन टेंस एंड वंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। 20 है, 2 टेंस 0 वंस। ठीक है, 30 3 टेंस 0 वंस, 70 7 टेंस 0 वंस। राइट इन द मिसिंग वर्ड, write the missing word, one has been done for you। 2 10s 0 ones 20 हो गए। अब यहाँ पर 4 10s लिखा है,
और 0 वंस। अगर आप अपने उसके लिए इजी करने के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो अपने साथ छोटा सा ऊपर लिख लें ताकि आपको पता हो ये क्या वैल्यू बनती है। 4 10s और 0 वंस क्या वैल्यू बनती है, तो 40। 7 10s 0 वंस 70। 9 10s 0 वंस 90। पेज 25, काउंट इन टेंस एंड कंप्लीट द नंबर चेन। ठीक है, टेंस में काउंट करना है, हमारे पास है 10 20 30 40 50 और इस चेन को हमने कंप्लीट करना है 60 70 80 90। ठीक है, चेन कंप्लीट हो गई। स्टार्ट विद 5 एंड काउंट एंड राइट इन टेंस। ठीक है, 5 से स्टार्ट करना है और काउंट करना है 10 तक और ये इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 पे जैसे 10 नंबर आगे गए तो 15, फिर 10 नंबर 25 35 45 55 65 75 85 95। तो ये 10 में हमने काउंट किया। ओके, पेज 26 में हमारे पास है राइट द मिसिंग नंबर। जैसा हमने वो वाला किया है ना 5 वाला कि 10 नंबर आगे जाते गए, इसी तरह इनमें भी मिसिंग नंबर लिखना है, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक है, अब बी में हमारे पास 2 है तो हम 10 में ही हमने काउंट करना है। तो अगर 2 में हम 10 ऐड करें तो 12, फिर इसमें 10 ऐड किए तो 22, फिर इसी तरह 32 42 52 62 72 82। अब 17 में ही इसी तरह हमने 10s में करना है तो 27 हो गया, 37 47 57 67 77 87 97। ये भी 10s में है। डी 14 24 हो गया, 34 44 54 64 74 84 94। ठीक है, 11 पे 11 में 21 31 41 51 61 71 81 और ये 91। ये हमने सब 10s में काउंट किए, जो नंबर उन्होंने दिया उसके आगे हमने 10s में काउंट किया, मतलब 10 नंबर्स हम आगे गए हैं। पेज 27 पर आपके पास है नंबर्स 20 to 29। राइट द मिसिंग नंबर्स एंड द नंबर नेम। ठीक है, मिसिंग नंबर्स आपने लिखने हैं, मैंने ये आपको बताया है। ये 10 का एक ब्लॉक होता है, मतलब ये 1 10 और ये 2 10, तो 2 10 हमारे पास बनते हैं 20 और इसमें हमारे पास ओपन कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब 20 + 0 हो गया 20, तो 20 नेम आ गया। अब इसी तरह 2 10 है और इसमें 1 है, तो 20 + 1 = 21, तो 21 की स्पेलिंग। ठीक है, 2 10 है और फिर 2 वो बने हुए 20 + 2 = 22 और 22 की स्पेलिंग। इसी तरह आगे आपने लिखना है। डी में हमारे पास 2 वो है, तो ये 2 10s है और ये 3 काउंट करें 1 2 3, तो 20 लिखे, 2 10s मीन 20, तो 20 + 3 और ये 23, तो इसकी स्पेलिंग। इसी तरह आगे ये बाकी जो है सारा आपने करना है, सीधा 20 + 4 हो जाएगा, 20 + 4 हो जाएगा 24, तो इस 24 की स्पेलिंग लिखनी है। बाकी आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग अपने घर में कर लें। अब ये पेज नंबर 28 है जिसमें आपके पास है नंबर 30 to 39। राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम्स। वही मिसिंग नंबर्स हैं। अब जैसे वहाँ पर 2 10 की वो थे ना, यहाँ पर 3 10s हो गए। ठीक है, ये 10s ही हैं, तो जब 3 10s हमारे पास होते हैं तो क्या नंबर आता है हमारे पास 30। तो 30 में हमारे पास आगे कोई भी इन्होंने नंबर नहीं दिया गया, कोई भी 1s में हमारे पास नहीं है, तो हमने लिख दिया 30 + 0 = 30, तो 30 की स्पेलिंग। इसी तरह 30 3 10s मीन 30, तो 30 + 1 = 31, 31 की स्पेलिंग। 3 + 2 30 + 2 3 10s मीन 30 और 30 में 2 जब ऐड किया तो हमारे पास 32, तो इसकी स्पेलिंग। रिमेनिंग आप लोग होमवर्क है अपना बुक पे, इसे कंप्लीट कर लें। पेज 29 पे है राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम। वही मिसिंग नंबर है 40 to 49 लिखते हैं, मतलब इसमें 4 10s हमारे पास आएंगे। ये देखें 1 10 2 10 3 10 4 10, 4 10 मीन 40, 40 + 0 = 40, 40 + 1 41, 40 + 2 42। ये देखें, ये डिजिट भी काउंट करें साथ। ये देखें अलग से जो उन्होंने 1s में दिए गए ना वो भी काउंट करें, तो 40 + 3 43, 40 + 4 44, तो इसकी स्पेलिंग्स, इनके नंबर नेम्स। रिमेनिंग क्वेश्चंस डू बाय योरसेल्फ। पेज 30, हाउ मेनी 10s हाउ मेनी 1s। कितने 10s हैं इसमें और कितने 1s हैं। राइट इन द बॉक्सेस 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, ए में हमारे पास 1 2 3 3 10s दिए गए हैं, ये जो ओपन होते हैं उनको 1s में करते हैं, तो +2 1 और हमारे पास आया 30 + 2 = 32। अब यहाँ पर आप कितने 10s हैं हमारे पास 2 10s है, तो यहाँ पर आप लिख लें अपनी बुक में 2 10s। और कितने 1s हैं हमारे पास, काउंट करें 1 2 3 4 5,
5 वंस है, तो आपके पास यहाँ पर लिख दें 5 वंस, ठीक है। तो 2 टेंस मीन 20 प्लस 5 इक्वल 25, ठीक है। 1 है, 110 है, 110 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस है, तो 110 मीन 10 प्लस 9 इक्वल 19। डी में हमारे पास है 1 2 3 4, पहले टेंस काउंट करें, ठीक है, उसके बाद वंस को देखें। मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले 4 वन टेंस, ठीक है। अब कितने हमारे पास वंस है, 1 1 है, तो हमने लिख दिया 1 1, ठीक है। अब इसका मतलब है 4 टेंस मीन 40, तो 40 प्लस 1 इक्वल 41। नेक्स्ट है हमारे पास 2 टेंस है, तो पहले लिखे 2 टेंस, फिर वंस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वंस प्लस 8 1, तो 2 टेंस मीन 20 प्लस 8 इक्वल 22। 1 2 3 3 टेंस प्लस 6 वंस, 1 2 3 4 5 6 6 1, 30 प्लस 6 इक्वल 36। 2 टेंस लिख दें, फिर वंस काउंट करें 9 वंस, 20 प्लस 9 इक्वल 29। 1 2 3 4, कितने टेंस है, 4 टेंस लिख दिया। कितने वंस है, 1 2 3 4, काउंट किए 4 वन, 4 टेंस प्लस 4 वन, 40 प्लस 4 इक्वल 44। पेज 31, विच नंबर डज द अबकस शो राइट इन द बॉक्स एंड वन हैज़ बीन डन फॉर, ठीक है। अबकस है, वही अबकस में हमने नंबर्स देखने हैं कि वो कौन कौन से नंबर शो कर रहा है, टेंस में कितने बीट हैं, वंस में कितने बीट हैं, और उन सबको हमने लिखना है। जैसे उन्होंने देखें एक किया हुआ है, बी पर आप 5 हैं, काउंट करें कितने टेंस में कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 बीट्स हैं, तो 4 बीट्स मीन 4 टेंस, और वंस कितने हमारे पास 1 2 3, तो 3 वंस, तो 40 प्लस 3 4 टेंस मतलब, और 3 वंस मतलब 43। इसी तरह यहाँ पे टेंस काउंट करें 1 2 3 3 टेंस प्लस ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1, तो 38। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर डी ई एफ डू बाय योरसेल्फ। पेज 32 पर आपके पास नंबर और नंबर नेम्स हैं, ठीक है। और उसी तरह आप लोगों ने काउंट करना है, वहाँ पर आप लोगों को मतलब टेंस के लाइंस दिए गई थी, और मतलब अलग से ओपन नंबर दिए गए थे। जैसे रिमेनिंग पेज में यहाँ पर आपको ऐसे दिए गए ना लाइंस की, उसमें टेंस बताया गया कि इसमें मतलब एक उसमें 10 ब्लॉक हैं। और पेज नंबर 32 पर आपको अबकस दिया गया है, अबकस में वही आपने टेंस काउंट करने हैं, और फिर वंस में देखना है कितने बीट हैं, तो वो लिख देना है। अब जैसे ये 50 to 59 है, काउंट ऑन द अबकस, राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम, ठीक है। अबकस में काउंट करें 5 टेंस है, ठीक है, तो 50, और वंस में कुछ भी नहीं है तो 50 आए, तो 50 की स्पेलिंग। इसी तरह टेंस में काउंट करें 50 और 1 आ गया, 50 प्लस 1 इक्वल 51, और 51 की स्पेलिंग। फिर काउंट करें सी में 1 2 3 4 5, और 2 में कितने हमारे पास है, वंस में कितने हमारे पास है 2, 50 प्लस 2 इक्वल 52, और यहाँ पर हम 52 की स्पेलिंग लिख लेंगे 50। रिमेनिंग क्वेश्चन डू बाय योरसेल्फ। पेज 33 भी इसी तरह है, वो 60 से 69 तक है। नंबर लिखें और नंबर नेम लिखें। जैसे यहाँ पर काउंट करें 60 प्लस 0 60, और 60 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये काउंट करें 60 प्लस 1 इक्वल 61। बाकी आप जो है ये पेज 33 अपनी बुक पे सॉल्व करें। पेज 34 भी ऐसे ही है, 70 से 79 तक काउंटिंग है। पेज 35 में भी 80 to 89 तक है नंबर, और नंबर नेम्स लिखते हैं। फिर इसी तरह 90 से 99 तक इनमें आपने नंबर नेम लिखने हैं। आई होप आप लोग ये तमाम पेजेस जो हैं अपनी बुक्स पे सॉल्व करेंगे। Rahman Rahim students,
अभी जो आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो 100 हुआ है। अभी हम लोग जो कर रहे थे 2 डिजिट वैल्यूज़ कर रहे थे, जो कि मैंने आप लोगों को उसमें समझाई है प्लेस वैल्यू में। अब 2 डिजिट वैल्यूज़ में जब एक नंबर और ऐड होता है और उसका आखिरी जो बड़ी वैल्यू सबसे है 99, और 99 में एक डिजिट ऐड होता है तो हमारे पास बन जाता है 100। रीड करते हैं। आदिल इज काउंटिंग हिज बिल्डिंग ब्लॉक्स। He puts them in stakes of 10 blocks each. He makes 9 stakes of 10 blocks or 9 tens. ठीक है, स्टेक्स मैंने आप लोगों को बताया कि वो 10 tens की उसने रख ली। ठीक है, He has 9 blocks left over or 9 months. 9 tens and 9 months equal 99 blocks. ठीक है, मैंने ये बड़ी वैल्यू है 2 डिजिट की, ये सबसे बड़ी वैल्यू है 99 ब्लॉक्स आ गए। ठीक है, आदिल फाइंड 1 मोर ब्लॉक ऑन द फ्लोर, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, एक ब्लॉक वो फ्लोर से लेता है। ठीक है, अब वो सारे ब्लॉक्स को रख देता है। नाउ ही कैन मेक 10 स्टेक्स ऑफ 10 ब्लॉक्स ईच। 10 स्टेक और 10 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, हर स्टेक में कितने ब्लॉक्स हैं? 10। देयर आर 0 ब्लॉक्स लेफ्ट ओवर, और कोई ब्लॉक जो है उसके पास नहीं बचता। 10 टेंस एंड 0 वंस में इक्वल 100 इक्वल 100। 100 बन जाता है जब और स्टेक्स रखी उसने 10 ब्लॉक्स की, 10 स्टेक्स रखी। रिमेंबर कर लें 100 इज़ 99 प्लस 1 मोर। ठीक है, ये इनमें 99 में जब एक प्लस होता है तो 100 की वैल्यू आती है, जो कि 3 डिजिट वैल्यू हो जाती है। पेज 38 पर आपको काउंटिंग दी गई है, कंप्लीट दिस नंबर स्क्वायर, जहाँ पर 100 तक काउंटिंग है। आई होप आप लोग अपनी बुक्स पे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह पेज 39 है, जिसमें भी सम क्वेश्चन है। सम ब्रिक्स इन दिस वॉल हैव नो नंबर, राइट द मिसिंग नंबर इन द ब्रिक्स एंड कलर देम। ठीक है, इनको कलर भी करना है और ब्रिक्स को करना है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, और फिर ये नीचे इधर से आता है। मतलब यहाँ पर अगर 20 तो फिर 21 यहाँ से, फिर 30 और 30 यहाँ से। पेज 40 पे है। लुक एट द नंबर ब्लॉक्स। ये नंबर ब्लॉक्स है, इसमें 100 तक आपके लिए काउंटिंग लिखी हुई है। आप लोग इन सबको देख लें। ठीक है, 0 से स्टार्ट है और 100 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मिसिंग नंबर एंड द नंबर नेम्स। मिसिंग नंबर लिखने हैं और नंबर नेम्स लिखने हैं। ए जैसे आपके लिए डन किया हुआ है। 20 + 4 24, तो यहाँ पर 24 की नेम भी आ गई स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है, बी है 70 + 6, तो यहाँ आएगा 76 और 76 की स्पेलिंग। 80 + 9 89 हो गया, तो 89 की स्पेलिंग। 100 + 0 100 में 0 ऐड किया, मतलब कुछ भी नहीं, तो वो 100 ही रहा, तो 100 की स्पेलिंग। 30 + 7 37 और 37 की स्पेलिंग। पेज 41, कंपेयरिंग नंबर अप टू 100। ठीक है, नंबर से उनको अप टू 100 तक कंपेयरिंग करना है। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन। नंबर्स दिए गए हैं 100 तक है जो कि, और उसमें आप लोगों ने क्या है, बिफोर जो पहले आता है। बिफोर मीन जो पहले उससे नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 44 और 44 से पहले 43 आता है। 69 है तो 69 से पहले 68 आता है। आप रिमेनिंग जो है आप लोग खुद कर लें। बी आफ्टर है, आफ्टर उसके बाद क्या आता है, 23 के बाद 24, 14 के बाद 15, 99 के बाद 100। सी में है बिटवीन, मतलब इन नंबर्स के बीच में कौन से नंबर मिसिंग हैं वो लिखने हैं। 65, 66, 67, 19 है, 20 एंड 21। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें। 2 क्वेश्चन है, टिक द बिगेस्ट नंबर एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। जो नंबर सबसे बड़ा है उसे टिक करना है और जो नंबर सबसे छोटा है उसे सर्कल करना है। ए में आपको सॉल्व करके दिया गया है, ये स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर है उसको टिक किया हुआ है और स्मॉलेस्ट नंबर 19 है तो उसको सर्कल किया हुआ है। बी में आपके पास 47, 49, 32, 16, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये 49 सबसे बड़ी वैल्यू, उस पर हमने टिक कर दिया और 16 को हमने सर्कल कर दिया। क्वेश्चन नंबर C, D, E, F डू बाय योर सेल्फ। Good morning dear students, today is our class of maths. This is your countdown book
for class 1. Open your books, page number 42. Okay, today our topic is our greater than and less than. बच्चों, आप लोग को क्रोकोडाइल याद होगा, जो हम कहते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं क्रोकोडाइल के बारे में कि क्रोकोडाइल को जब भूख लगती है तो वो अपना जो मुंह है वो ज़्यादा चीज़ की तरफ करता है, मतलब ज़्यादा वैल्यू की तरफ। तो इसी तरह ये टॉपिक भी आप लोग का क्रोकोडाइल के हवाले से है। लुक एट दिस क्रोकोडाइल, देखिए क्रोकोडाइल, लुक एट दिस हंग्री क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स माउथ। ये क्रोकोडाइल हंग्री है और इसके माउथ को देखें, ही इज़ वेरी वेरी हंग्री, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हिज माउथ इज़ ओपन वाइड, और इसने अपना बड़ा सा मुँह खोला हुआ है क्योंकि इसको भूख लगी हुई है। अब इधर देखें, इधर इसके पास 6 फिशेज़ हैं और इसके पीछे 3 फिशेज़ हैं। तो उसने अपना मुंह किस साइड पे किया हुआ है? जहाँ पे ज़्यादा फिशेज़ हैं उस साइड पे इसने अपना मुंह किया हुआ है। ही हैज़ 3 फिशेज़ ऑन वन साइड, उसके एक साइड पे 3 फिशेज़ हैं और 6 फिशेज़ उसकी दूसरी साइड पे हैं। सो ही गोज़ फॉर द 6 फिशेज़। तो ही वॉन्ट्स मोर फिश टू ईट। अब क्योंकि उसका दिल कर रहा है कि वो ज़्यादा फिशेज़ खाए। लुक एट द शेप ऑफ हिज माउथ। अब उसकी शेप, इसकी माउथ की शेप को देखें, ये ऐसे है। तो ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर का साइन होता है और ये हमारे पास लेस का साइन होता है। जब क्रोकोडाइल का मुंह ऐसे होता है तो ये लेस देन कहलाता है, ये लेस देन को शो करता है, मतलब कम को, कम वैल्यू को। और जब क्रोकोडाइल का मुंह ऐसे होता है, जैसे इधर है ऐसे, तो ये ग्रेटर को शो करता है, ग्रेटर वैल्यू को। ओके, वी यूज दिस पेज इन मैथ्स एज अ साइन और सैम्बल शेप। दिस शेप, इस शेप को हम मैथ्स में सैम्बल या साइन ऑफ ग्रेटर और लेस यूज़ करते हैं। ओके, वी राइट 6 इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड रीड एज 6 इज़ ग्रेटर दैन 3, और 3 इज़ लेस दैन 6 रीड एज 3 इज़ लेस दैन 6। अंडरस्टैंड? अब इधर आप लोग को रिमेंबर कर, इस बात को कहते हैं, हमेशा याद रखें, ये आप लोग को एक रिमाइंडर देते हैं कि द क्रोकोडाइल्स माउथ इज़ ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स द बिगर नंबर, कि क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो हमेशा ज़्यादा वैल्यू की तरफ खुलती है। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 43। लुक एट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर्स को देखना है नंबर लाइन में। विच नंबर डज द हंग्री क्रोकोडाइल वॉन्ट्स। वही मैंने आप लोग को बताया कि हंग्री क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यूज़ की तरफ खुलता है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। जैसे बी देखें, इसमें बी में एक साइड पे 12 नंबर है और एक में 19। तो क्रोकोडाइल का मुंह किस नंबर की तरफ होगा? ग्रेटर की। तो हमने साइन लगाया, ग्रेटर का साइन। उसके बाद सी में देखें 2 और 3, तो 2 बड़ी है कि 3 बड़ी वैल्यू है ना, तो क्रोकोडाइल का मुंह किस साइड पे है? 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी से ओ तक आप लोगों ने खुद करना है, बहुत ही इजी है। अब आते हैं पेज नंबर 44 में। पहले तो हम सैम्बल्स लगाते थे ना, ग्रेटर और लेस की, लेकिन अब हमने फुल स्पेलिंग के साथ लिखना है। रिमेंबर द हंग्री क्रोकोडाइल्स। आप लोगों ने याद रखना है उस क्रोकोडाइल को जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। रिमेंबर ही ऑलवेज वांट मोर नंबर्स। सो 10 एंड 8, सो 10 इज़ ग्रेटर देन 8, क्योंकि 10 बड़ी है तो क्रोकोडाइल का मुंह इस साइड पे है। तो हमने स्पेलिंग के साथ लिखना है। 13 एंड 0, एक साइड पे 13 वैल्यू है, एक साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 13 इज़ ग्रेटर देन 0। फिर है 16 एंड 17, 16 और उसका मुंह 17 की तरफ है, तो साइन लेस का है, तो हम लिखेंगे 16 इज़ लेस देन 17। अब आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज पे। राइट द मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड अब वर्ड्स में लिखना है ग्रेटर और लेस को। 18 इज़ ये साइन किस चीज़ का है? ग्रेटर का कि लेस का? अगर ग्रेटर का है तो हमने इधर ग्रेटर लिखना है, ग्रेटर देन 17, तो 18 इज़ ग्रेटर देन 17। आप लोगों ने ग्रेटर GREATER ग्रेटर लिखना है। उसके बाद है 2 इज़ लेस देन 19, 2 इज़ लेस देन LESS, क्योंकि साइन लेस देन का है। क्रोकोडाइल का मुंह अब इस साइड पे है 19 वैल्यू की, तो हमने लेस देन। 2 जो है वो छोटा है 19 से। बाकी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर F तक खुद करना है। राइट द मिसिंग सैम्पल्स, ये भी आप लोग खुद करें, ये पीछे की तरह है जैसे पीछे मैंने करवाया है। ओके ना, पेज नंबर 45 पे आए। ये भी सेम एज इट इज़ है, आप लोग खुद करें, ये भी बहुत ही आसान है ग्रेटर और लेस के लिए। पेज नंबर 46 भी ग्रेटर और लेस ही है, तो आप लोग खुद करें, ये भी बहुत आसान है। क्रोकोडाइल का मुंह उस साइड पे रखें जहाँ पे बड़ी वैल्यू है। ओके नाउ कम टू पेज नंबर 47, ऑर्डरिंग नंबर्स अप टू 100।
100 तक नंबर्स दिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और उसको हमने ऑर्डर पे देना है. राइट द नंबर्स ऑफ ईच ग्रुप इन असेंडिंग ऑर्डर. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का ये पेज है. असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं. तो आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर ए डन है. क्वेश्चन नंबर बी में करवाऊंगी, सी और डी आप लोग का होमवर्क है. इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लोग क्वेश्चन नंबर बी में करवाऊंगी, सी और डी आप लोग का होमवर्क है. नाउ लुक एट हियर, ऑर्डरिंग नंबर अप टू 100 तक नंबर है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है. राइट द नंबर इन ईच ग्रुप इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं. असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी और एक तरतीब से इन नंबर्स को लिखना है. आपके पास अभी 2 डिजिट के नंबर हैं जिसमें आप लोगों ने पहले टेंस का देखें और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 33, 41, 37, 40 एंड 50. तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो है 30 की है. तो पहले हम 30 में देखेंगे 33 है एंड 37 है. तो इन दोनों में से सबसे छोटा का कौन सी वैल्यू है तो वो लिख देंगे. 33 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है तो हमने पहले 33 लिख दिया. उसके बाद हमारे पास 37 है. फिर हमारे पास 40 की वैल्यू से स्टार्ट है 41 एंड 40. तो 40 छोटी है तो पहले 40 लिख दी और फिर उसके बाद 41 और लास्ट हमारे पास सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो है वो है 50. ये असेंडिंग ऑर्डर का ये है, पहले छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू तक जाना असेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर सी और डी आप लोग खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर ऑफ ईच ग्रुप इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि बड़ी वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटी एक तरतीब से लेकिन बड़े नंबर से शुरू करना है. यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं 44, 58, 69, 43, 47. तो सबसे पहले हमें टेंस में लिखना है. सबसे हमारे पास सबसे बड़े टेंस में क्या है 60 है वैल्यू. तो 60 में कोई और वैल्यू नहीं है तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 69. तो यहाँ पर हमने लिख दिया 69. उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 58. 50 लिखा है 50 की वैल्यू जिसमें हमारे पास नंबर है 58. नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 40 में है 44, 47, 43. तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से 47 है. उसके बाद 43 और 44 रहेगी, उनमें से बड़ी वैल्यू जो है 44 है और उसके बाद 43. इसमें भी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आप लोग खुद सॉल्व करें. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 48. पेज नंबर 48 में हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स हैं. ऑर्डिनल का मतलब है नंबर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम बोलते हैं ना, तो उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं. जैसे FIRST फर्स्ट, SECONDN सेकंड, THIRD थर्ड. तो ये सारे हमारे पास मैथ्स में ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं. लुक एट द ज़ू ट्रेन. जैसे कि नंबर होते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी तरह ऑर्डिनल में हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, नाउ लुक एट द ज़ू ट्री. यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ एन एनिमल इन अ ग्रुप. अब हमने हर एक एनिमल, ये एक ज़ू ट्रेन है और इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं. हमने हर एक एनिमल की पोजीशन बतानी है कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में कौन है. तो इस तरह हमने इसको डन करना है. आ जाए पेज नंबर 49 पे. हर एक एनिमल की पिक्चर बनी हुई है और उसमें हमने इसकी पेज नंबर 48 से देखकर पोजीशन लिखनी है. ओके, नंबर 1 में हमारे पास बना हुआ है क्रोकोडाइल. अब हमने इधर देखना है कि क्रोकोडाइल की पोजीशन इधर इसमें कहाँ पे है. तो ये देखिए 6 नंबर पे है, तो हम इधर लिखेंगे 6. बी डन है हमारे लिए. बी में देखिए फर्स्ट में हमारे पास लॉइन है, तो फर्स्ट लॉइन के लिए लिखा हुआ है. थर्ड इधर हमारे पास मोंकी बनी हुई है. मोंकी को हम इधर ढूंढेंगे तो ये फोर्थ में है, तो हम इधर लिखेंगे FOURTH, फोर्थ. फिर उसके बाद हमारे पास जिराफ आता है. जिराफ की इधर पोजीशन 9th है, तो इधर हम लिखेंगे NINTH 9th. बाकी आप लोग खुद इसमें फाइंड आउट करके इनकी पोजीशंस लिखें. अंडरस्टैंड. अब आ जाएं पेज नंबर 50 में. पेज नंबर 50 में दोबारा ऑर्डिनल नंबर्स हैं. यहाँ पे बर्ड्स बनी हुई हैं और बर्ड्स को पोजीशन भी दी हुई है और इसमें आप लोग को कहा हुआ है कि किस बर्ड को कौन सा कलर देना है. तो हम इसको रीड करेंगे. दिस इज़ अ चेन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब है कि वो परिंदे जो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं. फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर. ये उड़ के साउथ से जा रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सर्दियों में उड़ के दूसरी जगह जाते हैं. फाइंड आउट मोर अबाउट दीज बर्ड्स एंड देयर लॉन्ग फ्लाइट्स.
अब इन बर्ड्स के बारे में हमने मज़ीद पढ़ना है और ये जो लंबी इन्होंने फ्लाइंग मतलब उड़ना शुरू किया है उस बारे में। सर्कल द बर्ड्स, पहले सर्कल करना है किन किन बर्ड्स को, सर्कल द 10 बर्ड इन ब्लू। जो 10 बर्ड है ना जो 10वें नंबर पे है, इसको सर्कल करना है और इसको ब्लू कलर देना है। अंडरस्टैंड? सर्कल द 3rd बर्ड इन येलो। 3rd बर्ड कहाँ है? दिस इज 3rd बर्ड, इसको सर्कल करना है और इसको येलो कलर देना है। 9 बर्ड, सर्कल द 9 बर्ड एंड इसको ऑरेंज कलर देना है। फिर है सर्कल द 6 बर्ड, इसको हमने ग्रीन कलर देना है। सर्कल द 5th बर्ड, इसको रेड कलर देना है। ओके, आंसर द फॉलोइंग। नेम द 2nd बर्ड जिया। जो 2nd बर्ड है उसका नाम, उसको हमने जिया का नाम दिया है। दिस इज जिया। एली इज फ्लाइंग 2 places behind जिया, व्हाट इज हिज पोजीशन। जो एली है वो 2 बर्ड छोड़ के फ्लाइंग कर रही है, तो ये एली है, 5th पोजीशन है उसकी। नेम द 7th बर्ड पीटर। 7th बर्ड का नाम है पीटर। पीटर इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैटी। 7 के बिल्कुल फ्रंट का मतलब है सामने, तो इस 6 वाले बर्ड का नाम है कैटी। अंडरस्टैंड? व्हाट इज हर पोजीशन? 6, तो इसकी पोजीशन क्या है? 6। एली की पोजीशन क्या है? 5th। तो इधर मैं स्पेलिंग लिखूंगी। रेजर है, ये देखिए, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 51, ऑर्डिनल नंबर्स डे ऑफ द वीक। ये तो बहुत ही आसान है ना। डे ऑफ द वीक को हमने नंबरिंग देना है। मंडे 1st है, ट्यूसडे 2nd है, वेडनेसडे 3rd है, थर्सडे 4th है, फ्राइडे 5th है, सैटरडे 6th है और संडे जो है 7th है। 7 डेज होते हैं ना एक वीक में। ओके, नाउ मैच ईच ऑफ द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमने ये एक्सरसाइज आप लोग खुद कर सकते हैं। 1st, 2nd, 3rd ऊपर की जो एक्सरसाइज मैंने डन की उससे एक मैच द कॉलम है। मंडे को 1st है ना, तो मंडे को इससे टैली करना है और बाकी आप लोग खुद करें। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 52। पेज 52 में आप लोग के लिए क्लास टाइम टेबल बना हुआ है। ऊपर डेज लिखी हुई है, नीचे इधर आप लोग के पास वर्टिकल कॉलम में पीरियड्स लिखे हुए हैं और इधर सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। और उस हवाले से हमारे पास क्वेश्चन है। लुक एट द टाइम टेबल एंड आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज द फर्स्ट पीरियड ऑन अ वेडनेसडे। वेडनेसडे को फर्स्ट पीरियड हमारा उर्दू का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी को देखें, इन विच पीरियड डू द चिल्ड्रन हैव मैथ्स ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की उसमें आ जाए, ये है फ्राइडे, मैथ्स हमारा 5th पीरियड में होता है, सो हमने 5th लिख लिया। व्हाट इज द 2nd पीरियड ऑन थर्सडे। थर्सडे को 2nd पीरियड हमारा इंग्लिश का होता है ये। ओके, व्हाट सब्जेक्ट इज थॉट इन द 4th पीरियड ऑन ट्यूसडे। 4th पीरियड ट्यूसडे को कौन सा होता है? साइंस का, तो हमने साइंस लिख लिया। क्वेश्चन नंबर ई है, इन विच पीरियड डू द चिल्ड्रन हैव सोशल स्टडीज ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कौन सी पीरियड में बच्चे सोशल स्टडी पढ़ते हैं? 3rd पीरियड, सो आई राइट 3rd। ओके, दिस इज ऑर्डिनल नंबर्स, दिस इज द पेज ऑफ रिव्यू। रिव्यू हमेशा हर एक टॉपिक के एंड में होता है और वो पीछे जितना कुछ हमने पढ़ा होता है उससे रिलेटेड होता है। सो आप लोगों ने पेज नंबर 53 से आप लोग का रिव्यू स्टार्ट है, इसको आप लोगों ने कलर देना है। कलर द 5th एंड द 1st एंड 5th फ्रॉक, यहाँ से स्टार्ट है। ये 1st है और इसमें गिन के 5th को ढूंढ कर 1st और 5th को कलर देना है। और यहाँ पे फिर यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों ने कलर देना है और इस क्वेश्चन को पढ़ के। 53 आप लोगों ने खुद करना है, पेज नंबर 54 भी आप लोगों ने खुद करना है और पेज नंबर 55 ये सारा रिव्यू है जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग के जून का काम ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम जुलाई का काम करेंगे। आप लोग अपनी जून के इस मंथ में आप लोग अपना ये सारा काम अपनी बुक में यहाँ तक डन कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।